हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर में कैपिटल एडजस्टमेंट कर रहे थे, जिसमें लास्ट वीडियो में मैंने टाइप 1 कवर कर दिया था विद द हेल्प ऑफ अ क्वेश्चन। इस वीडियो में हम लोग अपना सेकेंड टाइप डिस्कस करेंगे और इसमें भी हम लोग अपनी किताब का एक एग्जाम क्वेश्चन उठा के समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं अपनी वीडियो को शुरू करता हूं। तो सबसे पहले तो आप लोग इसकी प्रॉपर हेडिंग डाल दो कि हमारा टाइप 2 ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट क्या है। व्हेन इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल। व्हेन इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल, और मैंने प्रोपोर्शनेट कैपिटल को हाईलाइट कर रखा है। ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड है इस टाइप के क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने का। तो मैं आपको सवाल दिखाऊंगा, तो ये आपको जहां पे दिख जाए प्रोपोर्शनेट कैपिटल कि नया पार्टनर प्रोपोर्शनेट कैपिटल ला रहा है, इस तरह की अगर कोई लैंग्वेज आपको दिख जाए तो आपका ये वाला टाइप अप्लाई हो जाएगा। लास्ट वीडियो में जिसमें मैंने कैपिटल एडजस्टमेंट का एक छोटा सा बेस बनवाया था, जिसमें मैंने बोला था कि हम लोग 3 टाइप्स बेसिकली कवर करेंगे। तो मैंने कहा था कि हर टाइप में मोटा मोटा काम वही होता है, इसमें सिर्फ जो हम लोग एक टोटल कैपिटल कैलकुलेट करते हैं नई फर्म की, उसका कैलकुलेट करने के लिए हम अलग अलग बेस लेते हैं। ठीक है, तो पिछले टाइप में टाइप नंबर 1 में हम क्या बेस लेते थे, हम लोग इनकमिंग पार्टनर के कैपिटल को बेस लेके टोटल कैपिटल कैलकुलेट करते थे। तो इस वाले मेथड में, इस मेथड में या इस वाले टाइप में मुझे बोलना चाहिए, इसमें हम लोग क्या बेस लेंगे। इसमें हमारा जो बेस चलेगा वो चलेगा एडजस्टेड कैपिटल्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, तो आप ये भी लिख लेना कि ये इसका बेस है। ठीक है, हर टाइप में हमें बेस पता होना चाहिए कि हम क्या बेस लेके अपनी कैलकुलेशन करेंगे। तो इसमें हमारा क्या बेस रहेगा, एडजस्टेड कैपिटल्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। तो जब क्वेश्चन करेंगे तो समझ आ जाएगा क्या मतलब है इसका। तो चलो मैं आपको क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूं एक बार। आइए देखो, क्वेश्चन नंबर 83 खोलना अपनी टीएस गरेवाल बुक का, क्वेश्चन नंबर 83। पेज नंबर भी चलो बता देता हूं, पेज नंबर क्या है। पेज नंबर मेरी किताब में है 5.114। 5.114 एग्जाम क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो तो क्वेश्चन क्या कहता है, रमन एंड रोहन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो आपको पुराने पार्टनर्स का रेशियो बता दिया 2:1। ऑन 31st March 2018 their balance sheet was as follows। आपको एक बैलेंस शीट दे रखी है, तो बैलेंस शीट में आइडेंटिफाई कर लेना कोई रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, फिक्टिशियस एसेट्स, एग्जिस्टिंग गुडविल, इनमें से कोई चीज तो नहीं है। तो अगर इस सवाल में देखेंगे हम लोग तो लाइबिलिटी साइड में आपको वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिखेगा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिखेगा, और इसके अलावा कोई रिजर्व वगैरह और कुछ भी नहीं है। और एसेट साइड पे भी कोई फिक्टिशियस एसेट या एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है। तो बड़ी साधारण बैलेंस शीट है, खाली क्या ध्यान रखना है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड का। अब नीचे क्या कहता है आपसे, ऑन द अबव डेट सलोनी वॉज एडमिटेड इन द पार्टनरशिप फर्म, रमन सरेंडर्स 2/5 ऑफ हिज शेयर। रमन सरेंडर्स 2/5 ऑफ हिज शेयर एंड रोहित सरेंडर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर। ठीक है, तो लैंग्वेज के बड़े गौर से पढ़ना है हमको। ऑफ, फ्रॉम, इन छोटे छोटे शब्दों से आपके पूरे सेंटेंस का, कहानी का मीनिंग बदल जाता है। तो जब वो कह रहा है कि रमन ने सरेंडर किया 2/5 ऑफ हिज शेयर, इसका हिंदी में क्या मतलब है कि रमन ने अपने प्रॉफिट शेयर का 2/5 सरेंडर किया। सिमिलरली जब वो कह रहा है कि रोहित सरेंडर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, इसका मतलब क्या है, रोहित ने अपने शेयर का 1/5 सरेंडर किया। ठीक है, तो बहुत केयरफुली पढ़ना है। और आप अगर गौर से देखोगे तो आपको इसमें नए पार्टनर का यानी सलोनी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया, मतलब वो कितने शेयर के लिए एडमिट हो रही है ये नहीं बताया आपको। उसने आपको ये वाली इंफॉर्मेशन बताई कि पुराने पार्टनर्स ने अपने शेयर का कितना कितना सरेंडर किया। तो न्यू रेशियो, या मुझे बोलना चाहिए इनकमिंग पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयर है, जो सलोनी का शेयर है, ये हमको इस इंफॉर्मेशन से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम कर लेंगे कैलकुलेट, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपके दिमाग में एक पिक्चर बना के चल रहा हूं ताकि जब हम सवाल करें तो फटाफट फटाफट हम चीजों को कवर कर ले। राइट, तो एक तो ये इंफॉर्मेशन हो गई। और क्या इंफॉर्मेशन है, आगे कहता है इट वॉज एग्रीड दैट प्लांट एंड मशीनरी विल बी रिड्यूस्ड
by 35,000 and furniture and fixtures will be reduced to 58,500। ठीक है, तो बहुत केयरफुली, अगेन छोटे छोटे शब्द है, 1-2 लेटर के 3 लेटर के शब्द है, लेकिन इससे इनका पूरे सेंटेंस का मीनिंग बदल जाता है। तो प्लांट एंड मशीनरी वो कह रहा है रिड्यूस्ड बाय 35,000, मतलब हमें प्लांट एंड मशीनरी को 35,000 रुपए से कम करना है। और फर्नीचर एंड फिक्सचर्स विल बी रिड्यूस्ड टू 58,500, मतलब फर्नीचर एंड फिक्सचर्स को हमें 58,500 पे लेके आना है। ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी भी वो बता रहा है कि हमें कितने से घटाना है वैल्यू को, और फर्नीचर एंड फिक्सचर में तो आपको वो डायरेक्टली न्यू वैल्यू ही दे रहा है, आपको वो डायरेक्टली न्यू वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से डील करना है हमको इसको। इसके अलावा सेकंड पॉइंट, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स विल बी इंक्रीज्ड बाय 3,000। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे इसका क्या मतलब है कि हमको अपने प्रोविजन को 3,000 रुपए से बढ़ाना है। अ क्लेम फॉर ₹16,000 फॉर वर्कमैन कंपनसेशन वॉज एडमिटेड। तो लो जी, इस सवाल में आपको वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम बता दिया 16,000 का। तो फटाफट से जब क्लेम बता ही दिया है तो रिजर्व पे भी एक बार नजर मार लो कि हमारे पास कितना रिजर्व है। सर हमारे पास 40,000 का रिजर्व है। लाइबिलिटी कितनी की आ रही है? सर 16,000 की लाइबिलिटी आ रही है। तो क्या हमारे पास सफिशिएंट रिजर्व है? क्या हमारी लाइबिलिटी रिजर्व से कवर हो रही है? इसका जवाब है हाँ, हो रही है, क्योंकि हमारे पास पूरा 40,000 का रिजर्व है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 40,000 के रिजर्व में से 16,000 की लाइबिलिटी तो मीट कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, और बचा हुआ जो रिजर्व है, क्योंकि अभी भी लाइबिलिटी को एडजस्ट करने के बाद भी मेरे पास कुछ बच जाएगा रिजर्व, उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पुराने पार्टनर्स में। ठीक है, तो आई बिलीव आपको इस तरह के एडजस्टमेंट, ये जो स्पेशल रिजर्व्स होते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और दूसरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसकी एडजस्टमेंट, इसकी ट्रीटमेंट आती होगी। अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैंने इस पर अलग वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं आई बटन पे छोड़ दूंगा, आप उसको एक बार देख के क्लैरिटी ले सकते हैं। ठीक है जी, चलो जी। फिर फोर्थ में कहता है लाइबिलिटी ऑफ ₹2,500 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू अराइज। तो लो जी, क्या हुआ यहां पे, हमारे क्रेडिटर्स में कोई 2,500 रुपए की लाइबिलिटी है जो अब अराइज नहीं होगी। इसका मतलब सिंपल भाषा में हमारे क्रेडिटर्स 2,500 रुपए से कम हो रहे हैं। और फिफ्थ में देखो कहता है, जो इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से हम लोग ये कर रहे हैं सवाल, सलोनी विल ब्रिंग ₹42,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। तो अपना वो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेके आ रही है सलोनी, 42,000 का। एंड अंडरलाइन करना, प्रोपोर्शनेट कैपिटल, प्रोपोर्शनेट कैपिटल कीवर्ड्स। ठीक है, ये कीवर्ड्स हैं आपके, राइट। तो लास्ट वीडियो में जब हमने टाइप 1 किया था, वहां पे भी मैंने बोला था कि भाई एग्जाम में तो वो आपको इस तरह की हेडिंग देगा नहीं ना, तो यहां तो किताब में तो चलो हेडिंग दे रखी है, तो हमें हेडिंग से आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हमें कौन सी सीक्वेंस में क्या क्या केस अपने कवर करने हैं। लेकिन एग्जाम में तो वो बताएगा नहीं। तो एग्जाम्पल पे एग्जाम में जब सवाल आएगा तो हमको लैंग्वेज से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो इसमें टाइप 2 लग रहा है मेरा, ये कैसे आइडेंटिफाई हो रहा है, इससे आइडेंटिफाई हो रहा है, राइट। तो आप देख लेना, इस तरह के जो कैपिटल एडजस्टमेंट है, जो टाइप 2 वाले क्वेश्चन है, इसमें इसी प्रकार की लैंग्वेज आपको दिख जाएगी। रिक्वायरमेंट क्या है, तो रिक्वायरमेंट आपकी वही घिसी पिटी रिक्वायरमेंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, बना लेंगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओ, वो भी बना लेंगे, और बैलेंस शीट बनाओ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की, ये भी बना लेंगे। ये लो जी आपका एग्जाम क्वेश्चन सीबीएसई 2019, वेटेज होगी इसकी लगभग आई थिंक 8 मार्क्स की। तो न्यू पैटर्न में क्या है क्या नहीं है ये तो मुझे नहीं पता, बट मोस्ट प्रोबेबली अगर इस तरह का सवाल आएगा तो 8 नंबर का तो ये आराम से बन जाता है, क्योंकि फुल फ्लेज क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर का। चलो जी, तो करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 करना शुरू करते हैं। तो आप लोग भी मेरे साथ साथ करो। तो पहले अपना फर्स्ट रिक्वायरमेंट पूरा कर लेते हैं, जो सबसे सिंपल होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का। आ जाओ, तो मैं एक फॉर्मेट बना लेता हूं छोटा सा रीवैल्यूएशन का, आप भी बना लो, और साथ साथ करना है आपको मेरे सवाल। अपने हाथ से करोगे तो आपको उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा। चाहे आपने स्कूल वूल में या कहीं और कर रखा होगा ये, तब भी अगर आप वीडियो देख रहे हो तो कर जरूर लेना एक बार और, तो आपको फायदा ही मिलेगा उससे, आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं होने वाला। चलो, तो ये मेरा बन गया फॉर्मेट रीवैल्यूएशन अकाउंट का। तो एक एक करके अब वापस से अपनी रीवैल्यूएशन वाले पॉइंट से डील करते हैं, आप अपनी किताब में देखते रहना। तो पहले में उसने बोला था प्लांट एंड मशीनरी हमें 35,000 से कम करनी है, तो एसेट को हमें कम करना है, नुकसान है तो उसको हम लोग डेबिट साइड पे दिखा देंगे।
तो 2 प्लांट एंड मशीनरी 35,000। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में उसने क्या बोला हुआ है, फर्नीचर एंड फिक्सचर को हमें रिड्यूस करके 58,500 पे लेके आना है। तो बैलेंस शीट में चेक करना कितना फर्नीचर एंड फिक्सचर आपको दे रखा है। चलो मैं सवाल पे आ जाता हूं एक बार। तो फर्नीचर एंड फिक्सचर अभी आपको 65,000 का दे रखा है और इसकी वैल्यू आपको अब 58,500 पे लानी है। तो यानी में इसके में भी हमें रिडक्शन करना है, एसेट की वैल्यू गिरानी है। तो दिस इज ऑल्सो अ लॉस, ये भी एक नुकसान है। तो 2 फर्नीचर एंड फिक्सचर, तो कितने रुपए से कम करना पड़ रहा है हमको, 6500 से, 6500 से। और बताओ, नेक्स्ट उसने बोल रखा है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स विल बी इंक्रीज्ड बाय 3000। तो हमें अपना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज करना है कितने रुपए से, ये हमें इंक्रीज करना है। तो 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, so this we have to increase by 3,000 rupees, we have to increase it by 3,000 rupees। ठीक है, तो मैं अकाउंट थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं अपना, 2 मिनट। थोड़ा सा मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा अपना अकाउंट और मेरा काम हो जाएगा, चल जाएगा। चलो ठीक है, ओके। और क्या है पॉइंट आपका, तो अब क्लेम, एक बार वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में एक बार क्लैरिफाई कर लो, अपना कंफर्म कर लो। तो हमारा क्लेम सब रिजर्व से एडजस्ट हो रहा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से एडजस्ट हो पा रहा है। तो यानी हमें रिवैल्यूएशन में कोई भी नुकसान रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो ये तो हमारा रिवैल्यूएशन में आएगा नहीं। और फोर्थ में हमारा था कि हमारे क्रेडिटर्स 2,500 रुपए से कम हो रहे थे, तो ये हमारे लिए एक फायदा है। तो चलो थैंक गॉड, कुछ तो फायदा हुआ। अभी तक सारा नुकसान हम लोग दिखा रहे थे, लेकिन क्रेडिटर्स अब हमारे कम हो रहे हैं, यानी लाइबिलिटी हमारी कम हो रही है। तो ये हमारे लिए फायदा है। तो ये हम 2,500 रुपए का फायदा दिखा देंगे। ठीक है, तो इसी से मेरा खत्म हो जाता है काम और मेरे पास कितना बैलेंस बच के आ रहा है। तो टोटल करना, टोटल बन रहा है मेरा आई थिंक 44,500, 44,500 ये मेरा टोटल बन रहा है। तो बैलेंसिंग फिगर तो इधर ही बच रही है, वैसे पता ही लग रहा है देखे। तो कितना लॉस आ रहा है मेरा, 42,000 का। ठीक है, क्रेडिट साइड बैलेंस बचना मतलब लॉस है। तो दिस इज माय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, पूरा लिखेंगे हम लोग एग्जाम में, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। और क्या करेंगे, इसको खाली लॉस लिख के छोड़ना नहीं है, इसको पार्टनर्स में बांट देना है। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, रमन रोहित, ओल्ड रेशियो कितना था, 2:1। ठीक है, तो रोहित का शेयर डिवाइड बाय 3 कर दो, तो 3 बंदा 3, 14, ये आ गया 14। और इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो आ जाएगा 28,000। तो ये मेरा आ गया रिवैल्यूएशन अकाउंट खत्म। और अब हम लोग बढ़ते हैं अपने फटाफट से कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि नेक्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट किसकी है, कैपिटल अकाउंट की है। चलिए, तो मैंने एक पार्टनर्स कैपिटल का एक रफ सा फॉर्मेट बना लिया है, परंतु आप लोग साथ साथ बनाना फॉर्मेट। ठीक है, तो 3 कॉलम बनेंगे, 3 पार्टनर्स है, रमन, रोहित और सलोनी। तो तीनों के डेबिट और क्रेडिट में अपने कॉलम बन जाएंगे। ठीक है, तो पहले आप लोग भी फॉर्मेट चाहे तो वीडियो पॉज करके बना लेना और फिर मेरे साथ साथ इसको करना। चलो, तो अब सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें कैपिटल अकाउंट बनाते वक्त ओपनिंग बैलेंस डालना होता है। तो बाय बैलेंस बीडी, तो ये तो आपको बैलेंस शीट से मिल जाएगा क्वेश्चन में, 140 एंड 1 लाख। ठीक है, यहां तो कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आपको क्या कर लेना चाहिए, जो भी बैलेंस शीट से चीजें उड़ानी है, चाहे रिजर्व्स बांटने हैं, चाहे फिक्टिशियस एसेट्स राइट ऑफ करने हैं, चाहे एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ करनी है, जो भी काम है आप सबसे पहले वो कर लेना, नहीं तो वो बाद में हम लोग भूल जाते हैं। तो यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन फंड दे रखा है। अब वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना है क्वेश्चन पे, वापस एक बार आ जाओ। 40,000 का वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, लेकिन इसमें से 16,000 तो हमें लाइबिलिटी में एडजस्ट करना पड़ रहा है। तो बच कितना गया, 16,000 तो मैंने अगर लाइबिलिटी में से एडजस्ट कर दिया तो बैलेंस मेरा बच गया 24,000 का। ठीक है, तो ये बचा हुआ जो 24,000 का रिजर्व है ये मैं बांट दूंगा पार्टनर्स में। तो बस 24,000 को बांट दो ओल्ड रेशियो में। तो 24,000 को 3 से डिवाइड करोगे 8,000, तो ये आ गया रोहित का शेयर, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 16,000। खत्म। फिर दूसरा काम कर लो, रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि आप बना चुके होते हो तो उसका जो भी प्रॉफिट होता है लॉस होता है वो डाल दो। तो इस केस में लॉस है तो मैं डेबिट साइड में ट्रांसफर कर दूंगा 28
और 40, 28 और 14। ठीक है, ये भी काम खत्म हो गया। अब एक चीज और है, आपका प्रीमियम फॉर गुडविल। याद है प्रीमियम फॉर गुडविल? प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या करना होता है हमको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्रेडिट करना होता है। ठीक है, तो अब यहां पे हमको इसके लिए थोड़ी सी वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी। तो आप लोग आ जाना थोड़ी सी जगह छोड़ के। तो बेस्ट ये होता है कि आप फ्रेश पेज से पूरा सवाल करो और पूरे एक पेज में आपका पूरा सोल्यूशन आ जाता है, तीनों अकाउंट आ जाते हैं, मतलब रिवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट, और नेक्स्ट पेज में आप अपनी वर्किंग कर लो। ठीक है, तो वर्किंग कभी बीच में घुसेड़ना मत भाई, एक बात का ध्यान रखना। बच्चे क्या करते हैं, बीच में वर्किंग घुसेड़ देते हैं। पार्टनर्स कैपिटल बना रहे होंगे, बीच में वर्किंग कहीं पे बीच में नीचे घुसा देंगे और फिर उसके नीचे बैलेंस शीट बनाएंगे। तो ऐसा मत करना, आपका मेन सोल्यूशन पूरा एक साथ होना चाहिए और वर्किंग नोट आपका अलग होना चाहिए। प्रेफरेबल ये होता है कि आप वर्किंग नोट लास्ट में करो, लेकिन अगर आपको बहुत डर लगता है कि भाई हम जगह नहीं छोड़ पाएंगे, हमसे कुछ हो जाएगा, तो आप स्टार्टिंग में बेशक करके दिखा दो वर्किंग नोट, लेकिन सोल्यूशन के मेन आंसर के बीच में मत कभी घुसाओ। ठीक है, तो आपका सीक्वेंस यही होना चाहिए, पहले आपका रिवॉल्यूशन अकाउंट दिखना चाहिए साफ साफ, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट दिखना चाहिए साफ साफ, और बैलेंस शीट दिखनी चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन आपसे बोल ही देता है स्पेसिफिकली कि कैलकुलेट न्यू रेशियो या कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो इस तरह की कैलकुलेशन करने रिक्वायरमेंट में डाल देता है, तो उस केस में आप अपने मेन सोल्यूशन में दिखा सकते हो, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन आपको बोल नहीं रहा तो आपको उसको वर्किंग में दिखाना है। ठीक है, तो छोटी छोटी बात का ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे टेस्ट देते हैं, मैं चेक करता हूं, और इन बातों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते बच्चे। चलो ठीक है, तो मैं तो अपना साइड में आ जाता हूं, क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा स्क्रीन नीचे जा नहीं पाती, मैं उतनी जगह छोड़ नहीं पाऊंगा, इसलिए मेरे को साइड में करना पड़ेगा। तो मैं आता हूं वर्किंग नोट में। तो वर्किंग नोट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट या कैलकुलेशन ऑफ सोलोनीस शेयर एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्योंकि हमको दोनों भी चीजें यहां पे चाहिए होंगी। ठीक है, सलोनीज प्रॉफिट शेयर लिख देना चाहे तो, ठीक है, खाली सलोनी शेयर भी ठीक है, वैसे प्रॉफिट शेयर लिख लोगे तो भी ठीक है। ठीक है, तो अगर मैं सलोनी की बात करूं, तो सलोनी को कितने प्रॉफिट शेयर के लिए हम एडमिट कर रहे हैं, ये तो सवाल में आपको दिया नहीं, तो ये आपको कैलकुलेट करना है। अभी आप कैलकुलेट कैसे करोगे, आपको दोनों पुराने पार्टनर्स कितना कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सिंपल है भाई, जो सैक्रिफाइस पुराने पार्टनर्स कर रहे होंगे वही तो सलोनी का शेयर बनेगा। जितना भी शेयर सैक्रिफाइस कर रहे हैं पुराने पार्टनर्स, वही सलोनी का प्रॉफिट शेयर बनेगा, क्योंकि वो सैक्रिफाइस किसकी तरफ कर रहे हैं, सलोनी की तरफ ही कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सवाल में देखोगे कि कितना कितना प्रॉफिट शेयर सैक्रिफाइस हो रहा है। ठीक है, और उसके लिए पहले उसने बोला हुआ है, किधर गया, रमन सरेंडर्स 2/5 ऑफ हिज शेयर, यानी रमन अपने शेयर का 2/5 सरेंडर कर रहा है। तो रमन का शेयर कितना है, 2/3, तो इसका ये 2/5 सरेंडर कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान से करना, तो इसको मैं ब्रैकेट में चाहे तो यहां पे लिख देता हूं, रमन सैक्रिफाइस। ठीक है, तो ये रमन का सैक्रिफाइस है, प्लस रोहित की बात कर लो, तो रोहित कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, वो अपने शेयर का 1/5 सैक्रिफाइस कर रहा है। तो रोहित का शेयर है 1/3 और इसका ये 1/5 सैक्रिफाइस कर रहा है, तो ये भी मैं आपकी सहूलियत के लिए लिख लेता हूं, ये है रोहित का सैक्रिफाइस। तो अगर मैं इन दोनों की सैक्रिफाइस को जोड़ दूंगा तो ये सलोनी का प्रॉफिट शेयर निकल के आ जाएगा। तो जोड़ दो जरा इसको, ये आ जाएगा 4/15 प्लस 1/15, तो टोटल करोगे तो आएगा 5/15, और इसको आप सिंप्लीफाई कर दोगे तो आ जाएगा 1/3। राइट, तो जनरली क्वेश्चन में क्या होता है, वो ये वाली इंफॉर्मेशन डायरेक्टली क्वेश्चन में देता है, बट इस क्वेश्चन में वो इसने ये नहीं दिया, उसने आपको उल्टा ये बता दिया कि कैसे कैसे कौन से पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो आप इसको कैलकुलेट कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट हमको क्या चाहिए होता है, हमें प्रीमियम फॉर गुडविल की एडजस्टमेंट करनी होती है, तो उसके लिए हमें चाहिए होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालोगे भाई, कोई दिक्कत है क्या, ये रही रमन की सैक्रिफाइस, ये रही रोहित की सैक्रिफाइस, इन दोनों के बीच का रेशियो निकाल दो, आ गई आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये ले लो, ठीक है, तो ये हमने सॉल्व किया हुआ था, तो ये रमन का सैक्रिफाइस है, ये रोहित का सैक्रिफाइस है, तो इन दोनों के बीच का हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं। तो ये कितना आएगा, 4/15:1/15, तो इसमें 15 कैंसिल ऑफ, तो ये आ गया 4:1 सैक्रिफाइस। ठीक है, तो अब प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री क्या होती है ट्रांसफर करने की, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो टू रमन्स कैपिटल टू रोहित्स कैपिटल,
ये कितना कितना आ रहा है, तो ये कितना पीएफजी लाई थी, आई थिंक 42 लाई थी, यस। तो 42,000 को फटाफट से 1/5 में बांट देना, तो ये कितना आएगा, 5 से डिवाइड करो तो 5 × 40, ये आ गया 8400, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये 2 जीरो आ जाएंगे, 16 और 33। आई होप तो मेरी कैलकुलेशन ठीक है, क्योंकि मुझे मेंटल कैलकुलेशन की अब आदत रही नहीं, अब कैलकुलेटर्स की आदत हो गई है ओवर द इतने सारे साल में, तो अब मेंटल कैलकुलेशन इतनी फास्ट हो नहीं पाती, तो आप चेक कर लेना भाई कैलकुलेशन ठीक है कि नहीं। चलो जी, अब ये काम भी हो गया, तो वर्किंग आपकी इतनी इनफ है, अब इससे अपना काम चला सकते हो। लेकिन फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, मैं आपको न्यू पीएसआर भी निकलवा के दे रहा हूं। न्यू पीएसआर भी हम निकाल के देंगे। न्यू पीएसआर कैसे निकालोगे, ठीक है। ऑल दो इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, कहीं भी आपका यूज नहीं होगा, लेकिन कभी कभी आपका सवाल इसी तरह के बड़े सवाल में चिपका सकता है बीच में, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूछ सकता है वो आपसे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमको पता होना चाहिए कि भाई अगर सवाल हमसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशन करवा दे तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए, या मैं बोलता हूं न्यू शेयर निकालने के लिए, एक हमारा सिंपल फॉर्मूला होता है, सिंपल और कॉमन सेंस वाला फॉर्मूला होता है, ओल्ड शेयर प्लस या माइनस गेन या सैक्रिफाइस। ये हमारा सिंपल फॉर्मूला होता है। पुराने शेयर में गेन है तो ऐड कर दो गेन को, सैक्रिफाइस है तो पुराने शेयर में से सैक्रिफाइस माइनस कर दो, हमारा न्यू शेयर आ जाता है, ठीक है। तो अब मैं अगर रमन की बात करूं, तो रमन का पुराना शेयर था 2/3, इसने किया है सैक्रिफाइस, कितना सैक्रिफाइस किया ये आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, ये रहा 4/15 इसने सैक्रिफाइस किया, तो -4/15। तो इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम में 15 आ गया, तो 5 2 10 -4/15 दैट इज इक्वल टू 6/15। सिमिलरली रोहित की बात करो, तो रोहित का पुराना शेयर 1/3 था, इसने कितना सैक्रिफाइस किया, 1/15 सैक्रिफाइस किया, ये हम निकाल चुके थे ऑलरेडी, तो एलसीएम 15 ले लो, तो 3 5 15, तो 5 -1/15, तो ये आ रहा है सॉल्व करके 4/15। और अगर मैं सलोनी की बात करूं, तो सलोनी का हमने कितना शेयर निकाला था, सिंप्लीफाई करके 1/3 था, लेकिन निकाला हमने 1/15 था, सॉरी 5/15 था, तो मैं यहां पे 5/15 ही लेके चल रहा हूं, ठीक है, ताकि हमारा डिनोमिनेटर कॉमन रहे। तो अब आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल गया कितना, 6:4:5, 6:4:5। आई होप आप इसको समझ सकते हो। तो पहले आप इसकी जरूर निकाल लेना कैलकुलेशन। मैं रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन में इस पर्टिकुलर सवाल में जरूरत नहीं थी, तो एग्जाम में अगर ये सवाल आएगा तो आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, एग्जाम में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना ये निकालने में। यहां मैंने खाली आपकी प्रैक्टिस के लिए निकलवाया है कि अगर बाय चांस क्वेश्चन ये भी आपसे पूछ ले तो आप निकाल पाओ जल्दी जल्दी से, ठीक है। तो बस इतनी मुझे फिलहाल वर्किंग करनी थी। अब मैं अपने वापस से मेन सोल्यूशन पे आ सकता हूं, आप लोग भी आ जाओ। तो क्या करना था, मैं अल्टीमेटली इतना सारा ड्रामा हमने क्यों किया, हमें प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटना था। कितना कितना बांटा था मैंने, 33,600 और 8,400। आ जाओ, तो 33,600 और 8,400, तो काम खत्म, ठीक है। और एक चीज और आएगी, सलोनी अपना कुछ ना कुछ कैपिटल तो लेके आएगी, तो वो आ जाएगा बाय बैंक। अभी मेरे को ये पता नहीं कितना कैपिटल लाएगी, तो फिलहाल मैं अमाउंट नहीं डाल सकता, लेकिन ये आएगा इतना मुझे पक्का है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फिलहाल कैपिटल अकाउंट की पोस्टिंग का काम। इतना काम आपका अभी हो गया कैपिटल अकाउंट का। अब जो नेक्स्ट है, आपको इस कैपिटल अकाउंट को पूरा करने के लिए आपको अपनी कैपिटल एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो अब आप लोग अलर्ट हो जाना, जो पूरी हम इतनी डिस्कशन कर रहे हैं, जो चीज सीखने के लिए कर रहे हैं, वो अब यहां से चालू होने वाली है, ठीक है। अब यहां पे हमारा क्या है फंडा, इस वाले टाइप में, इस वाले केस में हमें क्या करना होता है, हमें फर्म की टोटल कैपिटल निकालनी होती है ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। एक बार आ जाना, मैंने हेडिंग क्या डाली थी, हम लोग यहां पे क्या बेसिस लेते हैं, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। तो इसका मतलब हमें ओल्ड पार्टनर्स का एडजस्टेड कैपिटल निकालना पड़ेगा। व्हाट डू आई मीन बाय एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल का मतलब कुछ नहीं है, आप सिंपली सारी जो आपने एडजस्टमेंट कर ली, सारी एडजस्टमेंट कर ली जो आपने रिलेटेड टू रिकॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि रिजर्व बांट दिया, पीएफजी बांट दिया, रिवॉल्यूशन का लॉस डाल दिया, ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद आपको सिंपली निकालना है कि भाई कितना बैलेंस बच रहा है, यही आपकी एडजस्टेड कैपिटल होती है। तो फटाफट से जरा एक बार इसको करना, तो एक बार क्रेडिट साइड का टोटल करना कितना आएगा,
तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है, अगर मैं रमन की बात करूं, 189,600, आई थिंक 189,600 टोटल आ रहा है। और रोहित का टोटल कितना आ रहा है, रोहित का भी टोटल कर लेना। रोहित का टोटल आ रहा है 1,16,400, 1,16,400। ठीक है, अभी सलोनी का तो हमें पता ही नहीं, तो वो छोड़ दो। तो अब बताओ कितना बैलेंस बचेगा। तो 189,600 में से रमन का 28,000 ही माइनस करो, तो बैलेंस कितना बच रहा है, ये बच रहा है 161,600, 161,600। सिमिलरली रोहित का कितना बैलेंस बच रहा है, 1,16,400 में से 14 हटा दो, तो 1,02,400 बच रहा है। ठीक है, तो रमन और रोहित का पुराने पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस ये बच रहा है। और फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इनका कैपिटल अकाउंट भी पूरा हो गया। अब इनके कैपिटल अकाउंट में आपको कोई भी और झोलझाल नहीं करनी। ठीक है, तो आपने एडजस्टेड बैलेंस तो निकाल लिया, साथ में उनका कैपिटल अकाउंट भी खत्म कर दिया। अब मेरे को वापस आना पड़ेगा अपने किस पे, सर वर्किंग नोट पे आ जाओ। अब वर्किंग नोट में हम आते हैं, इसमें हमें निकालना है कैलकुलेशन ऑफ सलोनीज कैपिटल, सलोनीज, ऐसा लिखो इसको, सलोनीज प्रोपोर्शनेट कैपिटल। इसमें अब हमें काम कैसे करना होता है, ट्रस्ट मी, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप लोग समझते भी रहो और मेरे साथ साथ नोटिंग भी करते रहो, अगर आप लोग कर रहे हो तो। राइट, तो हमने बोला हमारा यहां पे बेसिस होता है एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। तो सबसे पहले आप लिखो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रमन और एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रोहित। तो कितना कितना निकाला था, मैं एज यूजुअल भूल गया हूं, एक बार चेक कर लेता हूं। एक 161,600, 1,02,400, तो 161,600 और 1,02,400। इसका जरा एक बार आप टोटल करो, तो टोटल आपका इसका कितना आएगा, तो ये आएगा 1,462, 2,64, 2,64 इसका टोटल आ गया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, इसका हम टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, दिस इज कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, ध्यान रखना ये क्या है, कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। इसमें आप लोग भी लिख लेना, और इसमें कंबाइंड कैपिटल को, मतलब कंबाइंड वर्ड को थोड़ा हाईलाइट कर लेना, अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूं, क्योंकि मैंने इतना लिख लिया है। तो आपका जो थर्ड केस है, हालांकि जो थर्ड टाइप है, मतलब आपके जो कैपिटल एडजस्टमेंट का, वो अभी मैं ऑल्दो डिस्कस नहीं कर रहा इस वीडियो में, लेकिन थर्ड टाइप में आपको इसकी जरूरत पड़ती है। थर्ड टाइप में हमारा ये बेस रहता है कंबाइंड कैपिटल, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखवा दिया कंबाइंड कैपिटल, क्योंकि जब थर्ड टाइप आप करोगे तो आपको उस टाइम लगेगा कि हम कुछ नया नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये हमारा टाइप 3 है। वैसे दिस इज आर टाइप 3, हमारा टाइप 3 का बेस होता है, जो आगे इस क्वेश्चन में हमको नहीं करना, हमको इसमें कुछ और काम करना है, बट टाइप 3 के लिए आपका ये होता है बेस। ठीक है, चलो एनीवे वापस आ जाते हैं। अब एक बार मुझे ये सोच के बताना, ये मैंने कंबाइंड कैपिटल ओल्ड पार्टनर्स का निकाल दिया। एक बार मुझे बताओ कंबाइंड प्रॉफिट शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कितना होगा। मतलब रमन और रोहित का कंबाइंड प्रॉफिट शेयर कितना होगा आफ्टर एडमिशन। एक टोटल शेयर होता है, 1 होता है हमेशा, टोटल प्रॉफिट शेयर 1 होता है। इसमें से 1/3 शेयर हमारा किसका है, सलोनी का है। ये देखो दिखा देता हूं एक बार हाथ के हाथ। तो 1/3 शेयर किसका था, सलोनी का था। तो अगर 1/3 शेयर सलोनी का है, तो रिमेनिंग 2/3 जो शेयर होगा, ये कंबाइंड शेयर होगा रमन और रोहित का। आई होप आप इस बात से एग्री करते हो, और आप चाहो तो यहां से भी आप कर सकते हो, इसको वेरीफाई कर सकते हो, जो मैंने न्यू रेशियो निकाला था। तो आप एक बार रमन के शेयर 6/15 को और रोहित के शेयर 4/15 का ऐड करके देखना, तो ये आएगा 10/15, और इसको 5 से सिंप्लीफाई कर दोगे तो आ जाएगा 2/3। ठीक है, तो बस ये मैंने निकाला है कि जो आफ्टर एडमिशन पुराने पार्टनर्स का कंबाइंड शेयर कितना बन रहा है। ठीक है, अब मुझे निकालना है कि टोटल कैपिटल रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म का कितना होना चाहिए, अगर मैं इनका एडजस्टेड कैपिटल और इनके कंबाइंड प्रॉफिट शेयर को बेस ले लूं। तो सिंपल है भाई, सिंपल है।
दोनों का कंबाइंड कैपिटल कितना आ रहा है सर? 2,64,00,000 आ रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूं कहीं ना कहीं इसमें मैं अजम्पशन ले सकता हूं कि ये जो 2,64,000 होगा, ये टोटल कैपिटल का 2/3 होगा। टोटल कैपिटल का 2/3 होगा। अगर मैं बोल रहा हूं पुराने पार्टनर्स का कंबाइंड शेयर 2/3 है, उनका कंबाइंड कैपिटल 2,64,00,000 है, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब कि टोटल कैपिटल का अगर मैं 2/3 निकालूंगा तो 2,64,00,000 आना चाहिए। बस अगर यह बात आपको समझ आ गई तो आपका काम खत्म। तो इसी से आप टोटल कैपिटल निकाल सकते हो, कितना आएगा? 2,64,00,000 इंटू 3/2। एग्जाम में आप खाली डायरेक्टली ये वाला पार्ट कर लेना, ये ठीक है। ये तो मैंने आपको खाली समझाने के लिए किया, बट एग्जाम में आप डायरेक्टली ये कर लेना। सिंपल एडजस्टेड कैपिटल जो आपने निकाला, उसका टोटल एडजस्टेड कैपिटल जो है पुराने पार्टनर्स को, उसको उनके कंबाइंड शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देना, दैट इज 3/2 से मल्टीप्लाई कर देना, राइट। चलो जी, तो ये अल्टीमेटली निकल के आ कितना रहा है वैसे? ये आएगा आई थिंक 3,96,000। 3,96,000। तो मैं कह रहा हूं भाई रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म का टोटल कैपिटल होना चाहिए 3,96,000। तो अगर मैं कह रहा हूं कि टोटल कैपिटल 3,96,000 है, तो इसमें सलोनी का कैपिटल कितना होना चाहिए? सलोनी शेयर इन कैपिटल, सलोनी का प्रोपोर्शनेट कैपिटल पे कितना शेयर होना चाहिए? तो अगर टोटल कैपिटल 3,96,000 है और सलोनी का प्रॉफिट शेयर 1/3 है, तो बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये कितना आ जाएगा? 1,32,000। 1,32,000। बस इसी की आपको कैलकुलेशन करनी थी, इसमें इसी की कैलकुलेशन आपको करनी थी। यहां पे आपने ये कैलकुलेशन कर ली और आपका पूरा काम खत्म, और कुछ भी काम आपको यहां पे नहीं करना, कोई भी मत्थापच्ची नहीं है। आपको ये निकालना था कि सलोनी को कितना कैपिटल लाना चाहिए। हमने बोला सर 1,32,000 का कैपिटल लाना चाहिए, ठीक है। बस काम खत्म। तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा, अकाउंट का टोटल भी ये हो जाएगा, और कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर कैपिटल अकाउंट इज फिनिश्ड। योर कैपिटल एडजस्टमेंट अंडर दिस केस नंबर 2 खत्म। इतना ही है। तो केस नंबर 1 से भी आप कह सकते हो इजी है, केस नंबर 1 से भी बहुत इजी है। यहां कुछ नहीं करना, एडजस्टेड कैपिटल निकालो पुराने पार्टनर्स का, जो आपको इन एनी केस निकालना ही पड़ेगा। वो इन एनी केस आपको कैपिटल अकाउंट क्लोज करने के लिए बैलेंस सीडी तो निकालना पड़ेगा, वही आपका एडजस्टेड कैपिटल होगा। उस एडजस्टेड कैपिटल के टोटल को रेसिप्रोकल ऑफ टोटल शेयर से मल्टीप्लाई कर दो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, मतलब ओल्ड पार्टनर्स का जो टोटल शेयर है उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपकी फर्म की टोटल कैपिटल आ जाएगी। फर्म की टोटल कैपिटल आ गई, उसको मल्टीप्लाई कर दो न्यू पार्टनर के शेयर से, तो आपको न्यू पार्टनर के कैपिटल का पता लग जाएगा और आपका काम खत्म। अब तो आपका सिंपल काम हो गया। इतना करने के बाद अब आपको नॉर्मल बैलेंस शीट बनानी है नई फर्म की, आपको बैलेंस शीट बनानी नई फर्म की। तो ये तो अब आप काम कर भी सकते हो, ये तो मैं आपको खुद से भी करने दे सकता हूं, लेकिन ठीक है, आधा क्यों छोड़ू, पूरा ही करवा के काम खत्म कर देता हूं, ठीक है। जल्दी से फटाफट फटाफट वाली एक बैलेंस शीट बना लेते हैं और अपना क्वेश्चन समाप्त। चलो जी, ठीक है। तो ये हो गया मेरा छोटा सा रफ सा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। तो आप लोग इतने मेरे साथ साथ साफ साफ फॉर्मेट बना लो, पेंसिल स्केल वगैरह लेके, जैसे भी आप बनाते हो। मेरा तो इसी से काम चल जाएगा। चलो आ जाओ जी। सबसे पहले तरीका देखना भाई, ये लंबे क्वेश्चन करने का तरीका है, जो मैं तरीका बता रहा हूं ना इस तरीके से करना। जो कैपिटल अकाउंट में जिस सीक्वेंस में चीजें करवा रहा हूं, चाहे मैं बैलेंस शीट जिस सीक्वेंस में बनवा रहा हूं, आप इसी तरह करने की प्रैक्टिस करना। ट्रस्ट मी, कभी भी आपकी गलती नहीं होगी, आपकी बैलेंस शीट एक बार में टैली करेगी, प्रोवाइडेड आप अलर्टली काम करो और जो मैं ट्रिक आपको बता रहा हूं उस ट्रिक को फॉलो करो। गारंटी देता हूं आपकी एक बार में बैलेंस शीट टैली करेगी, कभी भी आपको तकलीफ नहीं होगी। चलो, तो कैपिटल्स डाल दो। सबसे पहले क्या करना है आपको, बैलेंस शीट बनाते वक्त कैपिटल्स डाल देना है। छोड़ दो, आपको पुरानी बैलेंस शीट में देखो मत कि किस ऑर्डर में चीजें दे रखी है। आप अपनी नई बैलेंस शीट में सीधा कैपिटल सबसे पहले डाल दो। तो रमन, रोहित और सलोनी, टोटल मतलब ये कैपिटल कितना कितना निकाला था, 1,600 और कितना था 1,02,400 और 1,32,000। तो टोटल हमने निकाल ही लिया था, टोटल ऑफ कैपिटल 3,96,000। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये डाल दिया। और अब आपको क्या करना है, अब आपको अपनी बैलेंस शीट जो क्वेश्चन में गिवन है उसके साथ साथ चलना है, उसके हिसाब से बस चीजें देखते रहो। और बैलेंस शीट बनाते हुए रिवैल्यूएशन अकाउंट में एक नजर रखना, आपकी एक तिरछी नजर हमेशा रिवैल्यूएशन अकाउंट पे रहनी चाहिए।
एट द टाइम ऑफ मेकिंग द न्यू बैलेंस शीट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सेकेंड आइटम जो आपको दे रखा है आपके क्वेश्चन में वो इसकी बात करूं, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। तो आपको पता है वर्कमैन कंपनसेशन फंड तो हम बांट चुके थे पूरा, तो वो तो हम पूरा उड़ा चुके हैं, लेकिन उसकी जगह क्या आ गया है, एक वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम आ गया है 16,000 रुपए का। तो याद रखना भाई, वर्कमैन कंपनसेशन का जो भी क्लेम होता है वो आपको नई बैलेंस शीट में डालना है, वरना बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी। तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो हमने नया बनाया 16,000 का, ये आपका आ गया, राइट, खत्म। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन की बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स दे रखे हैं, तो एक तिरछी नजर कहां है आपकी, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो क्रेडिटर्स आपके दे तो रखे 1,60,000, बट रीवैल्यूएशन अकाउंट में देखोगे तो हमने क्रेडिटर्स 2,500 से कम कर दिए थे। तो अब नई क्रेडिटर्स की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 157,500। केयरफुली, तो एसेट साइड पे आ जाते हैं क्योंकि लाइबिलिटी साइड तो खत्म। तो प्लांट एंड मशीनरी पे आ जाओ। तो प्लांट एंड मशीनरी लिखते वक्त मेरी एक तिरछी नजर जाएगी मेरे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, जहां मुझे दिखेगा कि मेरा प्लांट एंड मशीनरी 35,000 रुपए से कम हो गया है। तो अब इसकी नई वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1,40,000, 1,40,000। सिमिलरली फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, तो फर्नीचर एंड फिक्सचर्स में भी हमने रिवैल्यूएशन में कम की थी वैल्यू, और इसकी जो नई वैल्यू होनी चाहिए वो तो क्वेश्चन में दे ही रखी है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो क्वेश्चन से देख के 58,500। नेक्स्ट स्टॉक दे रखा अगला आपको, तो स्टॉक में कोई चेंज तो है नहीं, तो स्टॉक आपका एज इट इज आ जाएगा 47,000। नेक्स्ट डेटर्स दे रखे हैं आपको, तो डेटर्स का जो ग्रॉस अमाउंट है वो तो 1,10,000 है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है, तो वो एज इट इज आ जाएगा। लेकिन इसमें से हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस करते हैं, तो प्रोविजन आपकी 2,500 रुपए से बढ़ गई थी, देखना रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो 7,500 अभी आ रही है, इसको हमने 2,500 से बढ़ा दिया, तो नई प्रोविजन मेरी आ गई 10,000। तो नेट में मेरे डेटर्स आ गए 1,00,000 रुपए के। अगला आइटम आपको लास्ट आइटम है आई थिंक सो बैंक। तो बैंक जल्दबाजी में मत रहना कि आंख बंद करके बैंक क्वेश्चन से उठा के टेप दिया, नहीं, बैंक में आपको पता होना चाहिए कि हमारी कुछ ट्रांजैक्शन हुई है। ठीक है, तो इसका भी मुझे थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो 2 सेकंड देना, मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूं, बस दैट्स इट। चलो, तो अब ये कितना आएगा, तो बैंक आप क्या कर सकते हो, आप वर्किंग नोट में एक बैंक का अकाउंट भी बना सकते हो, है ना, या फिर आप यहीं पे ब्रैकेट पे कैलकुलेशन दिखा सकते हो। तो जब 2-3 ही आइटम अगर बैंक में हो रखी है, 2-3 ट्रांजैक्शन ही हो रखी है, तो बेशक आप अकाउंट बनाना छोड़ के ब्रैकेट में दिखा सकते हो। लेकिन लास्ट क्लास में जो टाइप 1 का मैंने आपको सवाल कराया था, उसमें बैंक में कई सारी ट्रांजैक्शंस हुई थी, अगर आपने देखा होगा तो उसमें ऐसे टाइप के मतलब जो सिचुएशन है जहां पे हमारे बैंक में कई सारी ट्रांजैक्शन हुई है, उस केस में आप लोग बैंक अकाउंट जरूर बना लेना। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे गुचड़ पुचड़ हो जाता है, खिचड़ियां पक जाती है, अनटाइडी लगता है। चलो, तो बैंक हमारा ओरिजिनली क्वेश्चन में कितना गिवन था, आई थिंक सो 50,000 गिवन था। अब बस 2 चीजें आई हैं हमारे बैंक में, एक तो हमारा नया पार्टनर सलोनी यानी पीएफजी लाई 42,000 की, प्लस वो लाई 1,32,000 का कैपिटल, बस और कुछ भी नहीं हुआ बैंक में, देख लेना, और कुछ भी बैंक में नहीं हुआ, बस ये 2 चीजें आई, इसलिए मैंने इसको यहीं ब्रैकेट पे दिखा दिया। तो अब मेरी बैंक का नया वैल्यू आ गया, या नई वैल्यू आ गई 2,24,000, खत्म। ठीक है, तो ये आपका काम खत्म। अब आपकी बैलेंस शीट पूरी खत्म हो गई, तो आप टोटलिंग करके चेक कर लेना, टोटल आपका आ जाएगा 569,500। चेक कर लेना बेशक आप बाद में, 569,500, और अपना पूरा आंसर आप किताब में दिए हुए आंसर से चाहे तो टैली कर लेना। ठीक है, तो ये है आपका टाइप 2 ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट। तो इजी लगा होगा, आई थिंक टाइप 1 से काफी गुना ज्यादा इजी है ये, और साथ ही साथ आपकी इस सवाल की प्रैक्टिस भी हो गई। ठीक है, तो एक तीर से 2 निशान लगा रहे हैं हम लोग कैपिटल एडजस्टमेंट की वीडियोस में। कैपिटल एडजस्टमेंट तो सीख ही रहे हैं, साथ में पूरा बड़ा क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना है, उसमें हमारे जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स अलग अलग से जो हम सीखते हैं उसमें कैसे अप्लाई करना है, वो भी हम साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं ये सवाल आपने मेरे साथ साथ सॉल्व किया होगा और आपको ये वाला केस भी समझ आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, इससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है और मुझे बहुत मोटिवेशन भी मिलती है। तो मुझे अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। और याद रखना, ये वाले केस में अब आपके जो भी किताब में सवाल या इलस्ट्रेशंस दे रखे हैं, स्पेशली पास्ट एग्जाम वाले क्वेश्चन, उसको आप अपने आप से प्रैक्टिस जरूर करना। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका फायदा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो आपका लास्ट टाइप 3 है वो भी कवर करा दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।